पेट्रोल पर 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। और ऐसे संवेदनशील समय पर यह फैसला लिया गया जो एक राहत देता हुआ फैसला है। तो पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई, 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर घटाई गई है, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी डीजल पर घटा दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। युद्ध के बीच में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। संवेदनशील समय है, सभी की निगाहें सरकार की डूइंग्स पर है। गवर्नमेंट डूइंग्स एट द टाइम क्या है ये सभी इस समय नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि जब हालात संवेदनशील हो जाते हैं तो जनता की निगाहें अगर किसी चीज पर होती हैं तो वो ये कि सरकार क्या कर रही है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे समय में ये कदम उठाया गया। पेट्रोल पर 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा फैसला हो जाता है जब आप पूरे देश भर की बात अगर करें, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोल डीजल की खपत कितनी होती है। और बात डीजल की करी जाए तो 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी डीजल पर घटाई गई। अमरीश पांडे हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता ताजा अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, ऐसे संवेदनशील समय में यह निर्णय लिया गया है जब पूरे देश की निगाहें सरकार की डूइंग्स पर होती है कि सरकार फैसला क्या लेती है, तो एक रात भरी खबर इसे कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। बिल्कुल ये राहत भरा फैसला है, क्योंकि अभी तक ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरीके के पश्चिम एशिया के हालात हैं, सप्लाईज पर असर होगा और उन सप्लाईज का सीधा सीधा असर दामों पे पड़ने वाला है। उन दामों पे पड़ने वाले असर से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां सरकार ने अपनी तरफ से जो एक्साइज ड्यूटी सरकार लगाती है पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पर, उसमें कटौती की है। अगर हम संशोधनों की बात करें तो जो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी पहले लगती थी 8 रुपया, वो घट के हो गई है 3 रुपए, यानी कि 5 रुपए की बड़ी कटौती प्रति लीटर पेट्रोल पे हुई है। डीजल पे अगर बात करते तो डीजल पे अभी तक की जो एक्साइज ड्यूटी थी वो थी लगभग 10 रुपए प्रति लीटर की, जिसको घटाकर 0 कर दिया गया है। इसके साथ ही जो हाई स्पीड डीजल था उस पर जो ड्यूटी थी उसको घटाकर 3 रुपए कर दिया गया। तो एक बड़ी राहत हम कह सकते हैं ओएमसीज को देने की कोशिश की है सरकार ने। हालांकि ये जरूर है कि ओएमसीज को जो लगातार नुकसान हो रहा था इससे उनको जो है एक राहत मिलेगी, लेकिन ये कीमतें आम आदमी को पास ऑन होंगी या नहीं होंगी ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि ओएमसीज ने अभी तक का इस तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। लेकिन ये जरूर है कि जो कीमतें बढ़ने की संभावना थी उसको सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर कम कर दिया है। अब कम से कम कीमत बढ़ेगी नहीं। जी बिल्कुल। और युद्ध के बीच सरकार का एक बड़ा फैसला, क्योंकि इस समय मिडिल ईस्ट में हम ये जानते हैं कि किस तरीके से हालात लगातार बने हुए हैं। अब ऐसे समय में इसके मायने और ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप पेट्रोल डीजल की कीमतों की करते हैं, क्योंकि एलपीजी को लेकर अमरीश हमने देखा कि एलपीजी को लेकर पूरे देश की निगाहें रही। उसके बाद अगर कोई चीज है जिसके बारे में जनता सोच रही है आफ्टर एलपीजी, वो है पेट्रोल डीजल। और पेट्रोल डीजल को लेकर यह बहुत बड़ा फैसला अमरीश। बिल्कुल सही कहा आपने। एलपीजी के अलावा जो चीजें दिमाग में लोगों की थी एनर्जी रिक्वायरमेंट के तौर पे, वो है पेट्रोल, डीजल और एटीएफ। एटीएफ की कीमतों में भी, एटीएफ पे जो एक्साइज ड्यूटी उसमें भी बदलाव किया गया है। एक्सपोर्ट जो एटीएफ होता है यहाँ से, उसमें बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, भूटान, इनके अलावा जो बाकी देशों को एक्सपोर्ट होगा उस पर एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई है। हालांकि घरेलू खपत के लिए जो एटीएफ है उस पर जो ड्यूटी है वो घटाई है, वो 50 रुपए से कम करके 29 रुपए 50 पैसे, यानी कि लगभग 30 रुपए कम किया है एटीएफ पे, यानी कि 20 रुपया का एक्साइज ड्यूटी उस पर बच गया है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी को लेकर सरकार अभी तक जो लगातार आश्वासन दे रही है कि उसके पास 30 दिनों का पूरा खपत का स्टॉक है। इसके अलावा अगले 30 दिनों के लिए सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सुनिश्चित किए जा चुके हैं, यानी कि अगले 2 महीने तक एलपीजी की सप्लाई पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि दामों में भी कोई विशेष बढ़ोतरी हमको देखने को नहीं मिलेगी। कमर्शियल सिलेंडर को लेकर जो कर्टेल है वो अभी भी जारी रहेगा, और ये कर्टेलमेंट तब तक रहेगा जब तक कि पश्चिम एशिया में हालात जो है सामान्य नहीं हो जाते हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार का ये जो फैसला है वो आम आदमी के लिए एक राहत भरी बात हो सकती है कि अभी तक जिस तरह के से हालात थे, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की उम्मीद थी, सरकार ने उस आशंका को खत्म किया है और अपने हिस्से का एक्साइज ड्यूटी घटाया है, ताकि ओएमसी अगर दाम बढ़ाती है तो वो पेन आम आदमी तक नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि सरकार अब इस चीज को एब्जॉर्ब करना चाहती है, क्योंकि अब ऐसे में
सेकंड ऑप्शन जो ईंधन के बाद एलपीजी के बाद हम देखते हैं वो पेट्रोल डीजल, जैसा कि हमने अभी बात की अमरीश, और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की आशंका है प्रति बैरल के हिसाब से, अगर ऐसे में वहां पर इनहेंसमेंट देखने को मिलता है तो सरकार का यह प्रयास है कि सरकार अपने स्तर पर ही इस फ्लक्चुएशन को एब्जॉर्ब कर ले, जनता तक पहुंचे बगैर। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार की यही कोशिश है कि वो इस झटके को बजाय ओएमसी तक या फिर आम आदमी तक पहुंचने के खुद बर्दाश्त करे। लिहाजा ये एक्साइज ड्यूटी में जो संशोधन है वो किया गया और ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू, यानी कि अभी जो बिक्री पर ड्यूटी ओएमसी को देनी पड़ रही थी अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल पर, वो तत्काल प्रभाव से सरकार केंद्रीय हिस्से में कम हो गई है। शाम को आज प्रधानमंत्री की सीएम के साथ बैठक भी है और उम्मीद ये की जा रही है कि उस बैठक में भी सरकार अपने इस फैसले की जानकारी सभी मुख्यमंत्रियों को देगी। ये कहेगी कि पर्याप्त स्टॉक है, सप्लाई भी पर्याप्त है। हालांकि जो आशंका है कीमतों बढ़ने की, उसको लेकर सरकार का ये कदम है कि हमने एक्साइज घटाई है। अगर राज्य भी अपने हिस्से के वैट में कुछ कटौती करते हैं तो आम आदमी को एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि शाम की बैठक में इस तरह की कोई आग्रह राज्यों से किया जाएगा और ये अगर राज्य इस आग्रह को मानते हैं तो आम आदमी की जेब पर जरूर एक बड़ी राहत मिल सकती है शाम तक।